हेलो स्टूडेंट्स, परवीन मैम क्लासेस में आज हम करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 15 द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस में फर्स्ट करेंगे हु इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। किसे जाना जाता है किस टाइटल से? गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन, यानी भारतीय बैडमिंटन की सुनहरी लड़की। ये एक टाइटल मिला हुआ है, किसे मिला हुआ है? साइना नेहवाल इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। साइना नेहवाल जो हैं उन्हें गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन के नाम से जाना जाता है। हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। महिलाओं की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली, रन स्कोर करने वाली जो महिला है वो कौन है? वो खिलाड़ी कौन है? मिथाली राज इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। मिथाली राज जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाली खिलाड़ी हैं मिथाली राज। Who is your favorite sports woman and why? कौन आपकी सबसे पसंदीदा महिला है जो खेलों में भाग लेती हैं और क्यों? तो महिला खिलाड़ी कौन है आपकी सबसे फेवरेट? तो ये सब अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या लिखा है? सानिया मिर्जा इज माई फेवरेट स्पोर्ट्स वुमेन बिकॉज ऑफ हर प्लेइंग टेक्निक्स ऑफ लॉन टेनिस। सानिया मिर्ज़ा मेरी पसंदीदा महिला खिलाड़ी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो खेलने की टेक्निक है लॉन टेनिस की वो मुझे बहुत पसंद है, उसी के कारण वो मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स वुमेन है। व्हाट क्वालिटीज़ कैन बी लर्न्ड ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। स्पोर्ट्स का जो मैदान होता है, खेल का जो मैदान होता है, उस पर कौन से गुण जो हैं वो सीखे जा सकते हैं? कौन सी जो आप विशेषताएं हैं, कौन सी अच्छी बातें हैं जो सीख सकते हैं? तो वो है टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी लर्न्ड ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो खेल के मैदान पर क्या क्या सीखा जा सकता है? टीम स्पिरिट यानी एक टीम के रूप में काम करना, लीडरशिप नेतृत्व, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी निर्णय लेने की योग्यता, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, खेल के लिए जो अच्छा हो उस अकॉर्डिंग मुड़ जाना, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। ये व्हाट डू यू इन ऑर्डर टू एनकरेज गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स। आप लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेंगे कि वो स्पोर्ट्स जो हैं वो ले सकें, खेल सकें? आई विल tell them the biographies of all the major sports women around the world। तो I will मैं अवश्य ऐसा बताऊंगी। क्या बताऊंगी? बायोग्राफीज कहते हैं बेटा जीवनियों को। ऑल द मेजर स्पोर्ट्स वुमेन, जो भी मुख्य महिला खिलाड़ी हैं पूरे संसार में, उनकी जीवनियाँ जो हैं वो मैं उन्हें सुनाऊंगी। सो डैट द गर्ल, ताकि लड़कियाँ जो हैं वो उनकी जो हार्डशिप्स और स्ट्रगल हैं उनसे, यानी उनकी जो भी मुश्किलें रही हैं, जो भी संघर्ष रहा है, उनकी मेहनतें रही हैं, उनसे कुछ प्रेरणा हासिल कर सकें। तो इसीलिए उनकी जो जीवनियाँ हैं मैं उन्हें वो सुनाऊंगी। इस प्रश्न का उत्तर अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये भी एक उपयुक्त आंसर इसका है कि जीवनियाँ जो हैं अगर उन्हें सुनाई जाएं कि किस खिलाड़ी के साथ क्या क्या ज़िंदगी में परेशानियाँ आई और उन्होंने उससे ओवरकम कैसे किया, यानी उस पर नियंत्रण काबू कैसे पाया और किस तरह से इतना संघर्ष करके वो आज इस मुकाम पर पहुंची। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, हर एक स्टेटमेंट के साथ 4। आपको उस प्रश्न का सही उत्तर को टिक करना है। Who among the following is known as the Queen of Indian Track and Field? इनमें से कौन जो है वो इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन मानी जाती हैं, जानी जाती हैं? मिथाली राज हैं, पीवी सिंधु हैं, पीटी उषा हैं, साइना नेहवाल। तो देखिए किसे टिक किया हुआ है? पीटी उषा को टिक किया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है MC मैरी कॉम इज ऑल्सो नोन एज, MC मैरी कॉम को किस नाम से और जाना जाता है? मिलियन रूपी बेबी के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हु इज द रेसिपिएंट ऑफ तेंजिंग नोर्गे अवार्ड? तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जो है उसे प्राप्त करने वाली कौन है इन चारों में से? अरुणिमा सिन्हा। हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट? ये आपने पहले भी किया है अभी। ये महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी मिथाली राज। वर्ड पावर, मैच द एक्सप्रेशंस विद देयर मीनिंग। यहाँ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और यहाँ पर उसके मीनिंग दिए गए हैं, आपको सही का चुनाव करना है। जैसे कि ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मीनिंग होता है डिस्ग्रेस टू द फैमिली, यानी महिला जो भी आपका परिवार होता है उसके लिए शर्म की बात। इसके बाद में डार्क हॉर्स का मतलब समवन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, जो बिल्कुल आशा नहीं थी उसके जीतने की और जो जीत जाता है उसे डार्क हॉर्स कहते हैं। एप्पल ऑफ वन्स आई, एप्पल्स ऑफ वन आई का मतलब होता है फेवरेट पर्सन, जिसे सब पसंद करते हैं। बैड ऑफ रोजेज एंड इजी सिचुएशन, बैड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है? एक आसान परिस्थिति। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एब्रीविएशंस एंड देयर फुल फॉर्म्स। बेटा इसको आपको याद करना है, ठीक है? ये शॉर्ट फॉर्म दी गई हैं और इनकी फुल फॉर्म यहाँ दी गई है, इन्हें सिर्फ आपको याद करना है। याद करने में IOA, इंडियन, I का मतलब इंडियन, O से ओलंपिक, A से एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्पेलिंग भी ठीक होनी चाहिए, याद रखिएगा। BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ODI, वन डे इंटरनेशनल। ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। WTA, विमेंस टेनिस एसोसिएशन। ये सब याद करना है सही स्पेलिंग के साथ। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिए। वी यूज गोइंग टू व्हेन वी हैव द इंटेंशन टू डू समथिंग बिफोर वी स्पीक। गोइंग टू का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारी कुछ भी काम करने की इच्छा होती है कि हमें वो करना है और उसके कहने से पहले हम उसमें कहते हैं वी आर गोइंग टू दिस। काम नहीं शुरू हुआ है लेकिन हम कह रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। वी यूज गोइंग टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। दो तरह से प्रयोग करते हैं। तो पहला प्रयोग कोई भी काम शुरू करने से पहले, दूसरा प्रयोग हम वहाँ करते हैं कि फ्यूचर के बारे में कोई भविष्यवाणी हमें करनी है, तब भी हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। Now put the verbs given in the brackets into the correct form and use going to when is done for you। ठीक है, तो अब क्या है, सही वर्ब को आपको जो ब्रैकेट में दी गई हैं वर्ब्स, आपको उसमें क्या लगाना है, गोइंग टू लगाना है और उसके बाद में आपको उसको पूरा कर देना है वाक्य को। तो एक वाक्य आपको करके दिखाया है एग्जाम्पल के तौर पर। इट रेन, तो इट इज गोइंग टू रेन। दे आर गोइंग टू ईट एप्पल्स, तो ईट के हिसाब से आपको बनाना है। यहाँ पर क्या होगा, दे ईट एप्पल्स, उसको आपको कैसे बनाना है, दे आर गोइंग टू ईट एप्पल्स। नेक्स्ट है इसका आंसर इसमें दिए गए हैं। तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू, वैसे इसे कैसे लिखा होगा, वी हेल्प यू। कैसे बनाएंगे, वी आर गोइंग टू हेल्प यू। इसका क्वेश्चन क्या होगा, I wear blue shoes tonight. I am going to wear blue shoes tonight. It is 8:30 p.m. You miss your train. कैसे बनाएंगे, it is 8:30 p.m. You are going to miss your train. इस तरीके से इन्हें हम पूरा करेंगे। तो इस वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया गया है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर करके दिखाए गए हैं। तो नेक्स्ट में हम करेंगे रीड एंड अंडरस्टैंड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन थ्रू इम्प्लाइज एंटरिंग द मिडल ऑफ समथिंग एंड देन गोइंग आउट द अदर साइड।
जब थ्रू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है कब होता है? जब आप किसी भी चीज के बीच में से प्रवेश करते हैं और आपको उसके दूसरी तरफ जाना होता है तो इसमें थ्रू का प्रयोग करेंगे। प्रपोजिशन अक्रॉस, क्रॉस का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब एक साइड से दूसरी साइड तक जाना है किसी भी जगह या किसी भी क्षेत्र में। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ही लुक्ड थ्रू द विंडो, आप खिड़की के बीच में से देखते हैं तो ही लुक्ड थ्रू द विंडो। द बॉय जंप्ड अक्रॉस द स्ट्रीम, स्ट्रीम धारा को कहते हैं, नदी की धारा। तो द बॉय जंप्ड अक्रॉस द स्ट्रीम, एक जगह से दूसरी जगह के लिए आएगा। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग थ्रू और अक्रॉस, यानी स्ट्रीम में कूदा जरूर लेकिन वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए कूदा। वी स्वैम अक्रॉस द रिवर, ठीक है, तो नदी में एक जगह से दूसरे किनारे तक जाने के लिए तैरे। वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, हम जो है वो फॉरेस्ट में चले, के बीच से चले। द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द टनल, ट्रेन जो है वो टनल के बीच में से गुजरी थी। देयर इज ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो रिवर के ऊपर जो पुल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा होता है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक। दे वॉक्ड अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, वे एक किनारे से यानी एक तरफ से दूसरी तरफ तक चले, किसके? गली में चले। ही हिट द नेल थ्रू द वुड, वुड भी फॉरेस्ट को कहा जाता है कि उसने जो है वो नेल नुकीली चीज को कहते हैं, तो वो है कि वो उसने मारा, जंगल के बीच से उस चीज को मारा। इस तरीके से आपका ये पूरा हो गया। इस पूरे के पूरे पार्ट को अच्छे से आपको करना है। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।